फिर वो उसको ठंडा कर देना बिल्कुल, ठीक है, ठंडा हो जाएगा। फिर उस पानी को सिप सिप करके बैठ कर पीना है, घूट घूट पीना है, ठीक है। तो आपकी ये छालों की समस्या जिंदगी भर नहीं होगी। ये जो पानी जो काम करता है वो आपकी बड़ी आंत को साफ करने का काम करता है दोस्तों। तो बड़ी आंत साफ हो जाएगी तो आपके कभी छालों का ये जो है ये रोग कभी होगा ही नहीं। मैं समझता हूँ आपके छाले मेरे भी हुआ करते थे, तो छाले क्या कभी अपनी गलतियों के कारण होते हैं, तो छाले कभी हो नहीं। और घर में परिवार में जो मैंने ये उपाय बताए हैं तो ये आयुर्वेदिक के शास्त्र सम्मत उपाय है, इनको आप जरूर अपनाएंगे तो आपको लाभ पक्का मिलने वाला है। तो ये जो जिस क्षेत्र से आप लोग आते हैं तो आपको कौन सा उपाय अच्छा लगता है? नमस्कार दोस्तों, योगाचार्य संपत शर्मा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपके लिए जो घरेलू उपाय है, जो किसी भी रोग के जो स्वस्थ जीवन के उपाय है वो लाते रहते हैं। तो थंबनेल में आपने देखा कि एक ही खुराक में आपके मुंह का अल्सर जिसको बोलते हैं, जो मुंह के छाले बोलते हैं, वो मुंह के छाले या होठ में छाले जो भी हो जाते हैं तो उनका उपाय किस तरीके से करना है ये हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले आप जान लीजिए कि भारत का जो आयुर्वेदिक विज्ञान है, आयुर्वेदिक जो ज्ञान है वो सबसे बेहतर है और सबसे कारगर है। तो छालों की बात करें दोस्तों तो 99.99 यानी 99.99% छाले या तो गर्म चीज के खाने से होंगे, या आपके पेट की खराबी है उससे होंगे, या फिर पित्त की वृद्धि हो जाती है दोस्तों तब ये छाले होते हैं, ठीक है। यानी पेट साफ नहीं रहता है उनके ये छाले का होता है। हालांकि किसी किसी के जो त्वचा थोड़ी कोमल होती है वो होता है, और कुछ लोग जैसे चूना ज्यादा खा लेते तो छाले हो जाते हैं, वो एक अलग कारण है। लेकिन 99.99 जो कारण है वो गर्म वस्तु के खाने से और आपके इस तरीके से पेट की खराबी के कारण होते हैं। दोस्तों अब मैं आपको पहला उपाय बता रहा हूं। देखो दोस्तों, अपना वीडियो बनाने का सार्थक उपाय क्या रहता है कि भारत की जनता और विश्व की जनता इस वीडियो से लाभान्वित हो, ठीक है। तो हम लोग जो आयुर्वेद के जो ज्ञाता रहे हैं, तो आयुर्वेद के ज्ञाता जो रहे हैं तो उन लोगों से हम लोग जो उपाय सूझते हैं, उपाय जो देखते हैं और उनको अनुभूत करवाते हैं, लोगों पर प्रयोग करते हैं, वो आपके लिए हम लाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले उपाय की बात करें तो पहला उपाय दोस्तों आपको क्या करना है? पहला उपाय करना है, इसको समझिए कि आप किसी भी पंसारी की दुकान पे जाएंगे तो आपको एक नीला थोता मिलेगा, ठीक है। नीला थोता उसकी दुकान से लाना है और उस दुकान से मंगा लीजिए। अब उसको क्या करना है, आपको थोड़ा उसको ये थोड़ा सा भून देना है, ठीक है। थोड़ा सा सेक लेना उसको, थोड़ा सा टुकड़े करके और सेक लेना है। फिर उसमें थोड़ी बहुत राख मिलानी है, तो और फिर उसको तो आप थोड़ा सा पाउडर बना लेंगे। पाउडर बना लेंगे तो आपका जहां भी ये छाले हो रहे हैं तो यहाँ पे आपको लगाना है इस तरीके से, ठीक है। तो दोस्तों लगाया इसे। अब क्या करेंगे, जैसे लगाएंगे तो यहाँ पे जब राख लगाएंगे आपको तो 2 मिनट ऐसे रखना नीचे, क्योंकि वो जो लार वगैरह है ना तो उसको आपको उसका पानी टपकेगा तो उसको मुंह में नहीं लेना है, उसको नीचे की ओर जाने देना है। तो 2 मिनट तक आपको रखना उसको। ये सबसे बड़ा रामबाण पहला इलाज है, और भी मैं उपचार बता रहा हूँ। तो ये लेना है। इसके बाद क्या, पानी उसको लेना नहीं है तो पानी निकल जाएगा, तो केवल 2 मिनट तक थोड़ी सी जलन हो सकती है, तो 2 मिनट तक उसको जाने देना है। फिर आप उसका कुल्ला कर लो आराम से, आपने साधारण पानी से, तो उस पानी से कुल्ला कर लो, आपके छाले में बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। फिर मैं बताऊंगी आपको, जैसे बड़ी आंत साफ नहीं होती ना दोस्तों, तो उसके कारण ये छाले होते हैं। तो बड़ी आंत को साफ करने के लिए आपको क्या करना है, रात को थोड़ा त्रिफला चूर्ण ले लेना है। तो हरडा, बहेडा और आंवला, ठीक है, इनका त्रिफला चूर्ण मिश्रण आता है, बाजार में मिलता है, आप घर पे भी बना सकते हैं, मंगवा सकते हैं, तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। तो अलग अलग सम योग, विषम योग, तो ये सम योग के त्रिफला की बात की जा रही है, जो तीनों मात्रा समान में ली जाती है उसका त्रिफला बनता है। तो दोस्तों बड़ी आंत साफ करने के लिए रात को आपको त्रिफला लेना है, ठीक है। पानी में थोड़ा सा घोला और त्रिफला ले लिया। उसके बाद जब सुबह सुबह आपको आंवला रस और एलोवेरा, जिसको ग्वार बाटा बोला जाता है, वो रस भी आपको साधारण पानी से आपको सुबह लेना है, ठीक है दोस्तों। 20 ml 20 ml भी लेंगे ना तो भी आपको लाभ मिलेगा। तो ये छाले जो बड़ी आंत साफ नहीं होती तो वो एलोवेरा का आप लोगे ना जूस, इस तरीके से मुंह में थोड़ा सा भर के फिर ले लेना, तो वो प्रयोग करना। उसके बाद एक बाजार में होम्योपैथी दवा भी आती है, आदरणीय राजू भाई दीक्षित भी हमें बताते थे, आयुर्वेद के जो महान ज्ञाता रहे जिन्होंने जो भारत के लिए बहुत बड़ा काम किया, तो वो एक दवाई बताते थे होम्योपैथी बोरेक्स। आप होम्योपैथी किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो बोरेक्स देंगे छालों के लिए।
तो उसकी 3 खुराक में ही आपके छाले ठीक होने वाले हैं। मुंह के छालों की मैं बात कर रहा हूँ। फिर बात करते हैं, जैसे अगर आप फिटकरी जानते होंगे, नमक जैसी आती है व्हाइट फिटकरी, तो उसका भी थोड़ा सा बुरादा किया और उसको भी थोड़ा भून लेना है। भून के फिर उसका कुल्ला करना आपको, ठीक है, थोड़ा पानी मिला के थोड़ा सा कुल्ला करना है, तो फिर उसको थूक देना कुल्ले को, ठीक है। तो इससे भी आपको छाले में आराम मिल जाएगा। 100% आराम इन उपायों से मिलता है। फिर आगे का उपाय कि भाई आपके पास तुलसी है, जो आपके घरों में साधारण तुलसी पाई जाती है, तो जो छाले के पेशेंट है, छाले के रोगी है, तो 20-30 पत्तों को क्या करना है, थोड़ा सा हमाम दस्ते में कद्दूकस कर लेना है, ठीक है, या फिर पत्थर से थोड़ा सा बांट के और वो उसका रस निकालना है। रस निकाल के वो छालों पे थोड़ा लगाना है, ठीक है। थोड़ा अंदर भी चला जाए तो कोई बात नहीं, नुकसान नहीं करता, क्योंकि आप ही का मुंह है, आप ही के छाले, तो नुकसान नहीं करता है। और इसको इस तरीके से जहां जहां भी है उसको लगाने का प्रयास करना है। तो वो तुलसी वैसे ही बहुत प्राकृतिक बड़ी एक चिकित्सा है, बहुत बड़ी, बहुत रोगों के, कैंसर तक में तुलसी काम आ रही है, अलग अलग तुलसी आती है। तो अब उसका लाभ लेना आपको। एक छालों में एक उपाय ये और गया। अब एक उपाय है कि जैसे मान लो आपने छोटी इलायची जो आती है, छोटी इलायची को पीस लेना, जैसे 2 इलायची पीस ली, ठीक है, तो मिक्सी में या कूट ली किसी भी तरीके से। तो अगर वो उसको पीसोगे तो वो अचानक मोटे दाने रह जाएंगे, तो थोड़ी शक्कर डाल के आप उसको पीस सकते हैं। थोड़ी सी पीस ली और उसमें थोड़ा सा शहद ले लिया, और शहद इतना सा लेना, थोड़ा सा वो पतला सा रहे ताकि आप होठ के छालों पर लगा सको। तो उसे इसको बराबर एक समांतर कर देना, थोड़ा सा हाथ से मिला मिला के फिर उसको छालों पे यहाँ लगाना, ठीक है दोस्तों। तो अब क्या करना, फिर आधे घंटे तक उसकी जो लार है 15-20 मिनट तक, तो उसको टपकने देना। जहां पे भी बाथरूम में यहाँ आप जाके लगा के उसको लगाओगे तो लार को टपकने देना है। तो दोस्तों टपकने दोगे तो फिर आपका छाला एक ही दिन में ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे उपाय है। और एक लास्ट उपाय है कि जैसे आपके आसपास आजकल देखा होगा अमरूद का पेड़, तो अमरूद के पेड़ के जो कोमल पत्ते होते हैं दोस्तों, तो उन कोमल पत्तों का क्या करना है आपको, कोमल पत्ते मुंह में चबा लेने, ठीक है। कोमल पत्ते होते तो करके चबाओगे तो वो उसके साथ लगेगा, तो उससे भी छाले ठीक हो जाते हैं। तो दोस्तों आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इन छालों के उपाय को जरूर अपनाएं। अब सबसे बड़ी सावधानी क्या रखनी है, एक अंतिम उपाय है जो बिल्कुल रामबाण सिद्ध हुआ। देखो ये छाले 1 दिन में 2 दिन में ठीक हो जाएंगे आपके, लेकिन छाले हो ही नहीं, इसके लिए देखो पित्त का ध्यान रखना है। जो पित्त वाले होते हैं उनके छाले होते हैं, तो पित्त प्रकृति आपकी है, तो आपको क्या करना है, ये बिल्कुल ये बड़ा प्रयोग करना आपको कि सबसे पहले सुबह उठकर आपको जो पानी है, जो आपके 1 लीटर पानी है, तो 1 लीटर पानी को उबालना है और वो आधा रह जाए तब तक रुकना है। फिर वो उसको ठंडा कर देना बिल्कुल, ठीक है, ठंडा हो जाएगा। फिर उस पानी को सिप सिप करके बैठ कर पीना है, घूट घूट पीना है, ठीक है। तो आपकी ये छालों की समस्या जिंदगी भर नहीं होगी। ये जो पानी जो काम करता है वह आपकी बड़ी आंत को साफ करने का काम करता है दोस्तों। तो बड़ी आंत साफ हो जाएगी तो आपके कभी छालों का ये जो है ये रोग कभी होगा ही नहीं। मैं समझता हूँ आपके छाले मेरे भी हुआ करते थे, तो छाले क्या कभी अपनी गलतियों के कारण होते हैं, तो छाले कभी हो नहीं। और घर में परिवार में जो मैंने ये उपाय बताए हैं, तो ये आयुर्वेदिक के शास्त्र सम्मत उपाय है, इनको आप जरूर अपनाएंगे तो आपको लाभ पक्का मिलने वाला है। तो ये जो जिस क्षेत्र से आप लोग आते हैं, तो आपको कौन सा उपाय अच्छा लगता है, तो वीडियो को रिवाइंड कर सकते हैं, पीछे कर सकते हैं, तो इसका पूरा वापस 2 बार देख सकते हैं, तो ये आपको लाभ होने वाला है। धन्यवाद दोस्तों।